हेलो दोस्तों। अ, आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, टेस्ट सीरीज़ 15। ठीक है, हम जो अभी कर रहे हैं डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ 15 आज की रहेगी हमारी। ठीक है, पहले हम 14 जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, चलिए, जैसे कि प्रीवियसली मैं कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सभी मैं सब कुछ ये ब्रीफली डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, और सेपरेट वीडियो भी बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो टॉपिक वाइज भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो टॉपिक वाइज भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं उसमें अपलोड। ठीक है, तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे डीजल मैकेनिक का टेस्ट सीरीज़ 15, जो कि हम MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अभी टेस्ट सीरीज़ ये चला रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो ये वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट हैं, जो कि ITI या ITI डीजल मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन सीरीज़ पूरे फुल क्वेश्चन बैंक हैं रहेंगे ये। और अभी मैंने जो है कुछ क्वेश्चन अभी 150 प्लस के समथिंग क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं ये। ठीक है, तो हमारी जो कुछ प्रीवियस मैंने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जो है आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जो है आप आकर नॉलेज गेन करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपको पूरी चल रही हैं, और इसके बाद मैं थ्योरी सेक्शन भी लेकर आऊँगा, जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है। और ये एग्ज़ाम होने से पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ट्रेड थ्योरी आपका डीजल मैकेनिक की जो ट्रेड थ्योरी रहेगी वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज इसलिए मैं लगवा रहा हूँ ताकि पहले क्वेश्चन अगर हाथ में रहेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, है ना। तो हमारा टारगेट रहेगा 600 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूँ एग्ज़ाम से पहले। ओके, उसके बाद फिर हम जो है फिर थ्योरी सेक्शन पर कंप्लीट करने चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर इज़ टर्बो चार्जर माउंटेड। अब टर्बो चार्जर आपसे ये पूछा गया है कि टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। अब क्या होता है टर्बो चार्जर। ठीक है, जैसे कि मैं इससे पहले मैंने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया प्रीवियस वीडियो में, है ना। उससे पहले कूलिंग सिस्टम के बारे में स्पेशल हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं स्पेशल क्वेश्चन रखता हूँ। और जैसे यदि उस वीडियो में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है तो फिर मैं वो स्पेशल क्वेश्चन को अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल देता हूँ, है ना। तो इसमें भी आज के वीडियो में भी हम रखेंगे एक स्पेशल क्वेश्चन, जो कि मैं समझाऊंगा टर्बो चार्जर क्या होता है। ठीक है, टर्बो चार्जर क्या होता है, एक सुपर चार्जर भी होता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टर्बो चार्जर के बारे में बता देता हूँ। बाकी सुपर चार्जर के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। टर्बो चार्जर पूछा गया है आपको, वेयर इज़ टर्बो चार्जर माउंटेड। टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। आपसे आपके पास जो है ए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, इनलेट मैनिफोल्ड पर, या एयर क्लीनर, या सिलेंडर हेड पर। बताएं इसका आंसर। ये अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन एक मैं क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद आपको जो है पूरे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान तरीके से आपको ये समझ आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। टर्बो चार्जर कहाँ माउंटेड होता है। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले टर्बो चार्जर, इसके बारे में आप जान लेते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब हम चलते हैं कि टर्बो चार्जर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए, ये होती है पूरी टर्बो चार्जर की मैकेनिज्म। इसमें मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, और टर्बो चार्जर क्या होता है इसे आप पहले देख लें। ये होता है टर्बो चार्जर। ठीक है, ये इस तरह से
इसमें एक कंप्रेशन होता है, कंप्रेसर होता है और एक टरबाइन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टर्बोचार्जर, कुछ इस तरह से आपका ये दिखता है। ठीक है, इसे बोला जाता है टर्बोचार्जर। चलिए, ठीक है, देख लिया आपने। चलें वापस आते हैं, अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं हम, कैसे ये वर्क करता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपको ये इंजन दिख रहा है ना। ये इंजन दिख रहा है और इस इंजन में ये लगा हुआ है आपका पिस्टन। ठीक, पिस्टन ये यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। क्रैंक शाफ्ट ये लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन रिंग लगी हुई होती हैं। ठीक, ये पूरा इस तरह से ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब इसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इनटेक, इनटेक मैनीफोल्ड मतलब सक्सन, सक्सन के लिए जो होता है इनलेट वाल्व है ना, इसे बोला जाता है इनलेट मैनीफोल्ड। और ये होता है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ठीक, ये इस भाग को बस आप ध्यान में रखिए, अभी इस भाग को ध्यान में रखिए, बाकी मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, ये हो गया आपका इनलेट, इनलेट वाल्व हो गया, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ये पूरा आपका सिलेंडर, ये पिस्टन। ठीक, पिस्टन, और ये हो जाता है यहाँ से इनलेट, यहाँ से सक्शन होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। अब क्या होता है, टर्बोचार्जर का यूज़ क्यों करते हैं हम, टर्बोचार्जर का, सुपर चार्जर का यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए इसका बहुत ही कह सकते हैं कि एनर्जी इफ़िशियंसी जो है बढ़ा देता है। ये कैसे, देखिए बताता हूँ। फर्स्टली क्या होता है, मान लीजिए अभी हम देखेंगे इसमें, देखिए क्या होता है, ये होता है आपका टर्बोचार्जर। अब इसी में ही इस तरह से कुछ इसकी ये जो है ये होता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वही है। अब इसमें क्या होता है, इसी में दो आपका इस तरह से ये रहता है। ठीक, ये हम ये जो देख पा रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे ये और ये है ना। तो ये है, ये बाहर का ये कवर है ये इसका। ठीक है, जब इसे हम खोलेंगे, पूरा प्रॉपर खोलेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ये दिखेगा हमें। ठीक है, ये इस तरह से, तो एक में होगा कंप्रेसर इनलेट होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे ये नहीं कि जैसे दो दो रिंग है ना, कंप्रेसर, एक कंप्रेसर होगा ये कुछ इस तरह से है ना, ये इससे ही कनेक्ट हुआ होता है एक ऐसा। तो मान लीजिए ये बीच में एक कॉमन रिंग हो गई है ना, कॉमन रॉड से कनेक्टेड होता है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये है, अब हम इसको घुमाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली घूमेगा। क्यों, जैसे आप रेल के पहिए समझ लीजिए, रेल के जो पहिए होते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसको घुमाएंगे दोनों साथ में घूमेंगे है ना। अगर ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो कुछ इसी तरह से ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, ये जो दो हैं कॉमन रॉड के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब यदि ये घूमेगा, टरबाइन यदि घूमता है तो कंप्रेसर भी घूमेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इतना ध्यान में, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि आपका जब यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं ये टर्बोचार्जर का मेन जो है वर्किंग यहाँ समझ में आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले इतना ध्यान में रखिएगा, ये है आपका टरबाइन। ठीक, ये है आपका टरबाइन, ये टरबाइन है। ठीक है, जो कि इससे कनेक्टेड है ये कंप्रेसर से। ठीक, अब जब ये घूमेगा तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। ठीक, क्योंकि ये कॉमन रॉड से कनेक्टेड है। तो देखिए अब क्या होगा, जब ये घूम रहा है इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है। अब आते हैं हम, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, बस इतना ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि ये जो टरबाइन है, टरबाइन यदि घूमता है तो ये कॉमन शाफ्ट के द्वारा यदि जुड़ा हुआ होता है तो ये कंप्रेसर भी घूमेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, वापस से यहाँ चल के आते हैं। क्या होता है जब आपका वर्किंग हो जाता है पूरा, ठीक है, यहाँ से कंप्रेशन सक्शन, सक्शन हो गया, जैसे भी मैं ये पूरी वर्किंग समझा चुका हूँ। ठीक है, इंजन की
ये पूरी वर्किंग है ये क्या होती है, मैं पहले सेपरेट वीडियो भी डाल चुका हूँ प्रीवियसली, जो स्टार्टिंग से हमारी टेस्ट सीरीज़ चलते हुए आ रही, तो हर मैं टेस्ट सीरीज़ में स्पेशल क्वेश्चन रखता हूँ, तो उसमें मैं ये समझा चुका हूँ इसकी वर्किंग, ठीक है, पूरा इंजन का। तो उसमें यदि आपको नहीं है पता तो अभी तक आप जाकर देख सकते हैं इसमें। तो ये है, इसमें पूरी इसकी वर्किंग होती है। यहाँ से इनलेट वाल्व के द्वारा यहाँ से चार्ज अंदर आता है, फ्यूल अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर सक्शन होता है, सक्शन होने के बाद कंप्रेशन होता है, फिर पावर मिलती है और फिर एग्जॉस्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ से सक्शन हुआ, सक्शन के बाद यहाँ से जब कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद यहाँ पावर जो जनरेट हुई, पावर जनरेट होने के बाद जब यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें, बर्न्ट जो गैसें रहती है वो निकल रही होती हैं, और ये निकल रही होती हैं बहुत प्रेशर और टेम्परेचर से, ठीक है, अत्यधिक प्रेशर और अत्यधिक ताप दाब से निकल रही होती, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जो निकलती हैं और टेम्परेचर हाई और हाई प्रेशर पर जब निकलती हैं तो ये निकल कर जाती है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ये टर्बो चार्जर लगाया जाता है कहाँ पर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, या यहाँ पर फिट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये टर्बो चार्जर जो कहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, ठीक। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे हमने लगाया हुआ है इसका एक वाल्व। अब क्या होता है, ये यहाँ से, ठीक, टर्बो चार्जर अब यहाँ से एग्जॉस्ट ऐसे हो गया, इसका काम जल गई, बर्नट हो गई, बर्नट होकर ये गैसेस बाहर निकल गई। अब बाहर निकलने के बाद ये तो हमारे अब कुछ किसी काम की नहीं रह गई हैं, लेकिन क्या होता है कि एनर्जी को जब ये निकल गई है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसको दोबारा से यूज़ में लाने के लिए क्या किया जाता है, टर्बो चार्जर का यूज़ किया जाता है कि इसी की ये जो बर्न्ड गैसेस निकल चुकी हैं और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जो निकल रही हैं, इसी को यूज़ में लाने के लिए हम ये टर्बो चार्जर को लगा देते हैं यहाँ पर। जब टर्बो चार्जर लगा देते हैं, देखिए इसका दो यूजेस होता है ना, दो फ़ायदे ये हो जाते हैं। एक तो बर्न्ड गैसें जो निकल रही होती हैं उसी की, ये बर्न्ड गैसें जो निकल रही होती हैं उसी के द्वारा हम टरबाइन घुमाते हैं, है ना, मतलब इसको जो है उसमें उसमें था को हम काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं, है ना। ये जो यहाँ से ऊष्मा ऊर्जा को हम जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं, तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। जबकि बर्न्ड गैसेस हो गया था, इनका काम निकल गई थी, लेकिन इसका कोई यूजेस नहीं था, लेकिन इसी ऊर्जा से हमने क्या किया, टरबाइन को घुमा दिया। अब ये टरबाइन घुमाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ध्यान रखिएगा, देखते हैं। देखिए, जब एक तो जब यहाँ से हाई टेम्परेचर और प्रेशर से दो फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्या होता है, एक तो हमने जब यहाँ से ये निकली, बर्न्ट कैसे निकली, ठीक है, ये तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से निकल रही होंगी, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए निकलती हैं, ध्वनि बहुत अत्यधिक अधिक होती है ना। आपने देखा होगा जैसे कोई खुला साइलेंसर वाला कोई बाइक निकल के जाती, कितना तेज़ साउंड करती हुई जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें वो जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो ध्वनि निकल रही होती है ना, उसको कम नहीं की जाती है, इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ निकलती है, ठीक है, आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अब टर्बो चार्जर में क्या होता है, अब टर्बो चार्जर यहाँ से जो एग्जॉस्ट वाल्व से आपका जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये अत्यधिक ये वाली निकल रही हैं गैसेस, और ये बहुत तेज़ी से निकल रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये टरबाइन लगा हुआ है यहाँ से, टरबाइन कॉमन सॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर कंप्रेसर से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये बीच में जो है ऐसा खुला हुआ नहीं रहता ये, ठीक है, ये पैक रहता है। बस ये है कि ये इसको फ्रीली मूव करने के लिए सॉफ्ट इससे कॉमन कनेक्ट हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर से जो रहती हैं बर्न्ट गैसेस रहती हैं, बर्न्ट गैसेस के द्वारा ये आपका टरबाइन घूमता है, बर्न्ट गैसेस के द्वारा ये टरबाइन घूमता है, और ये जितनी तेज़ी से घूमेगा, और ऐसा नहीं है बहुत स्लो, बहुत तेज़ी से घूमता है ये, ठीक है। बहुत तेज़ी से घूमने के कारण क्या होता है, कॉमन शाफ्ट के द्वारा ये कनेक्ट होता है तो कंप्रेसर भी घूमता है, ठीक है, कंप्रेसर घूमता है। अब इसका मैं समझा देता हूँ कि ये इसको मैं समझा देता हूँ कि इसको घुमाने से क्या फ़ायदा होता है सबसे पहले, फिर मैं बताऊँगा कि इसको घुमाने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, दोनों के बेनिफिट बता देता हूँ। इसमें जब हमने यहाँ से गैसें निकाली और ये जो है इसके द्वारा इसको घुमाया, ठीक है, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाया, हुआ ये कि इसमें जो आपकी बर्न्ट गैसेस निकल रही थी, ठीक है, बर्न्ट गैसेस निकल रही थी और आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से निकल रही थी। तो सबसे पहले तो इनका जो है, इन यहाँ से करने के बाद ये टरबाइन से घुमाने से इसका ऊर्जा तो हमने यूज़ कर ली है, तो अब क्या होगा, इसकी आवाज़ कम हो जाएगी, ठीक है, ध्वनि तरंगें कम होते जाएंगी और ये यहाँ से
निकल जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ होता है, आगे पढ़ाऊँगा इसके बारे में भी, ठीक है। मफलर क्या होते हैं ये सभी, इसके बारे में मैं बता दूंगा। बाकी अभी इतना ध्यान रखिए, अभी हम टर्बो चार्जर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टर्बो चार्जर पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा क्या किया, इनको घुमाया, टरबाइन को घुमा दिया, ठीक है। अब टरबाइन का घुमाने का फ़ायदा ये हुआ, सबसे पहले तो ये जो है ध्वनि जो इतनी अत्यधिक तीव्र आवाज़ ये निकल रही थी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, इसको हमने इसको मॉडिफाई कर दिया और कम करके इसको यहाँ से निकाल दिया। हमारा काम भी हो गया, हमने यहाँ से टरबाइन को घुमा लिया, ठीक है। मतलब उसमें ऊर्जा को जो है हमने काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये वाला पार्ट इसका काम हो गया है, ठीक है, इस भाग का काम। अब मैं इस पार्ट पर आता हूँ। कॉमन शाफ्ट के द्वारा जब इसे हम जोड़ा जाता है कंप्रेसर इनलेट को, ठीक है, ये कंप्रेसर को जोड़ा जाता है। अब कंप्रेसर जो जुड़ता है, ठीक है, कंप्रेसर जुड़ता है तो इसको घूमने का फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ से जो इनटेक आ रही है, इनटेक से जो एयर आ रही हुई होती है, तो जब ये कंप्रेसर घूमेगा, ठीक है, यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से अंदर आएगी, ठीक है। जितना तेज़ी से ये घूम रहा है उतनी तेज़ी से ये घूम रहा है, तो उतनी तेज़ी से एयर अंदर भी आएगी, और जितना तेज़ी से एयर अंदर आकर यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से चली जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से आके सीधे काय में आ रही है, चार्जर एयर कूलर, इंटर कूलर बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरकूलर बोला जाता है। ये इसमें आ रहा है, ठीक है, इंटरकूलर में आ रहा है। इसका एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंटरकूलर का, तो इसमें आपको बहुत बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए क्योंकि हम टर्बो चार्जर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसर के द्वारा यहाँ से खींचा जाता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, एयर को, और यहाँ पर कंप्रेस करके यहाँ भेज दिया जाता है। कंप्रेस करके जब यहाँ भेजा जाता है इंटरकूलर में, और यहाँ से ये बहुत तेज़ी से सीधा इनटेक से द्वारा हाई चार्ज होकर इनटेक वाल्व में जाती है। जब एयर बहुत तेज़ी से इसमें जाती है तो इसमें कंप्रेशन भी बहुत अच्छे से होता है ना, कंप्रेशन अच्छे से होता है यहाँ पर। जब इतना तो पावर भी जनरेट बहुत अच्छे से होता है। जब पावर जनरेट अच्छे से हो रहा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पावर जनरेट पूरा पिस्टन पूरा नीचे तक जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा पावर मिलेगी हमें उतना बेस्ट रहेगा, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी, है ना। तो होगा ये कि फिर यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं अच्छे से बर्न हो जाएंगी। जब अच्छे से सुपर चार्जिंग होगी, मतलब एयर जितनी ज़्यादा मिलती है, आप तो ये जानते होंगे कि एयर जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा अच्छे से आग लगेगी, मतलब यहाँ पर पावर जनरेट होगी उतने अच्छे से पूरी गैसेज, मतलब पूरा जो पावर है पूरा जलेगा जितनी ज़्यादा एयर रहेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एयर रहेगी यहाँ से आएगी एयर, तो उतने अच्छे से यहाँ पर पावर जनरेट होगा और पूरी गैसें जल जाएंगी। तो पूरा गैसें जब जलेंगी तो हमें पूरी एफिशिएंसी मिलेगी इसमें, है ना। तो हमारा इसमें भी एफिशिएंट हो जाता है, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ से फिर वही वर्ल्ड गैसें निकाली जाती हैं, वर्ल्ड गैसें निकाल कर टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से घुमा के कॉमन शाफ्ट के द्वारा कंप्रेसर को घुमाते हैं, और कंप्रेसर से घूमता है, होता ये है कि एयर अंदर आती है, कंप्रेस होकर सीधे अंदर जाती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। इंटरकूलर में यहाँ पर इंटरकूलर कूलर एयर कूल होकर चार्ज होकर सीधे इंटेक मैनीफोल्ड में, ठीक। इंटेक मैनीफोल्ड में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हाईली जब एयर अंदर जाती है तो पावर जनरेट अच्छे से होती है, ठीक है। तो ये होता है पूरा टर्बो चार्जर का वर्क, ठीक। इस तरह से टर्बो चार्जर वर्क करता है, ठीक। तो ये है, इसका सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, उसमें बेस्ट आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की थी टर्बो चार्जर। और सुपर चार्जर में क्या होता है, अब ये टर्बो चार्जर लगाया जाता है एग्जॉस्ट, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पर। तो इसका जो आंसर था एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ठीक है, इसका आंसर था एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। इसके नोट्स भी मैं सेंड कर दूँगा, बना दूँगा, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो में मैं डाल दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आशा करता हूँ कि आपको टर्बो चार्जर समझ आया होगा काफ़ी हद तक, और नहीं आया हो तो एक दो बार और देख लें, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसे बोलते हैं टर्बो चार्जर। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ठीक है, ये, ठीक, कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मफलर क्या होता है। मफलर जैसे साइलेंसर अभी मैंने बताया हुआ है ना, ये यहाँ पर
ठीक, यहाँ से ये जाकर टरबाइन को घुमाने के बाद एग्जॉस्ट गैस का काम था हमने काम निकाला उससे और फिर इसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये बाहर जाने के बाद कहाँ जाएगा, सीधे मफलर या साइलेंसर में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ मफलर। ये जो है इस मफलर का, इस टाइप के मफलर को क्या कहा जाता है, इसका भी सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए अभी के लिए, ये है साइलेंसर मफलर। ठीक है, इसको मफलर बोला जाता है। और ये लगाया किस लिए जाता है, ताकि जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे यहाँ से जो निकलती हुई आती हैं गैसेस, जो गैसेस यहाँ से निकलते हुए जाती हैं, इनकी ध्वनि को कम करना। और ये प्रेशर से जो जितना प्रेशर से निकल रही होती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से निकलती तो आवाज़ भी बहुत तेज़ करती हैं, तो इनके ध्वनि को कम करना। ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है मफलर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का मफलर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए सिंपली मैं नॉर्मली बता देता हूँ। होता ये है कि जैसे ये जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये पूरा मफलर है, इसमें ये लगे हुए होते हैं, ये इस तरह से। ठीक, ये ब्लॉक जो हुए होते हैं कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं। होता ये है कि जब ध्वनि यहाँ से जाएगी, काफ़ी असीमित इस तरह से लगे होते हैं, टेढ़े मेढ़े उसमें ब्लॉक में ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्वर जो रहते हैं, ध्वनि एब्जॉर्वर जो रहते हैं, ये अलग अलग दिशाओं में लगे होते हैं। जब ध्वनि यहाँ से ऐसे जाएगी पहले, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, तो यहाँ पर होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगी ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ से जाके जो निकलेगी तो ध्वनि का एब्जॉर्बमेंट हो जाएगा और कम आवाज़ निकलेगी, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इस तरह से इसको हम कम कर देते हैं मफलर लगाकर। तो ये किस तरह का मफलर कहलाता है, सिंपली अभी आपसे यही पूछा गया कि ये किस तरह का मफलर कहलाता है, तो इसे रिवर्स फ्लो मफलर कहा जाता है। ठीक है, रिवर्स फ्लो मफलर। ठीक, मफलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है, वाहन में से निकलने वाला जो धुआं है ना, और आवाज़ है, उसको कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मफलर। इस प्रकार को, इसको क्या कहा जाता है, देखिए इसमें तो वैसे भी दिख रहा है, ये छिद्र बने हुए होते हैं, सीधा स्ट्रेट पाइप है और इसमें कुछ छिद्र बने हुए होते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्बक ये जो है एब्जॉर्ब का एलिमेंट लगे हुए होते हैं, जिसके द्वारा ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट पाइप लगा हुआ होता है और यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, जिसके द्वारा ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये यहाँ पर भी, ठीक है, जब यहाँ से निकलती है इस तरह से ध्वनि तो कम हो जाती है। ठीक, तो ये आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कौन सा होगा, स्ट्रेट थ्रो मफलर। ठीक है, वैसे तो ये 4 प्रकार के मफलर होते हैं, कौन कौन से, रिवर्स फ्लो मफलर, ये एब्जॉर्प्टिव मफलर के कौन कौन से भाग होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं एब्जॉर्प्टिव मफलर। ठीक है, ये मैं ब्रीफली बता दूंगा, है ना, सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा कि ये तीनों एक ही प्रकार के होते हैं और ये एक अलग प्रकार का होता है, जो कि आजकल यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मफलर। ठीक है, बाकी ये 3 हैं एब्जॉर्प्टिव प्रकार के मफलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिवर्स फ्लो मफलर, स्ट्रेट फ्लो मफलर और बैफल टाइप मफलर। इसमें क्या होता है, ध्वनि को अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, रिवर्स फ्लो मफलर में भी अवशोषित कर ली जाती है, जैसा कि मैंने अभी भी इसमें बताया है ना, कि इसमें भी इनके द्वारा ध्वनि को अवशोषित कर लिया जाता है और फिर ध्वनि को बाहर भेजा जाता है। तो होता ये है कि आवाज़ बहुत कम आती है। तो इसमें भी देखिए, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का है, आंसर होगा स्ट्रेट थ्रो मफलर। ठीक है, स्ट्रेट थ्रो मफलर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे ई पॉइंट बने हुए होते हैं, है ना, ये इस तरह से तो ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए, पूछा जा रहा है ये होता है मफलर, देख लीजिए। नेम द टाइप ऑफ मफलर, प्रकार, मफलर के प्रकार का नाम बताइए, कहाँ है ये। अब ये किस प्रकार का मफलर है, देखें, अभी तक आपने देखा हुआ था रिवर्स हो गया है, स्ट्रेट हो गया है, बैफल बचा हुआ है। तो ये जो मफलर है, ये है बैफल। देख लीजिए ध्यान से, ये इस तरह से जाता है, अब यहाँ पर बैफल्स लगी हुई होती हैं ये। ठीक है, ये इस तरह से कुछ ध्वनि ऐसी टकराती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाकर फिर इस तरह से ये निकल जाती है, जिसके कारण से ये ध्वनि की आवाज़ जो
हाई टेम्परेचर और प्रेशर से निकल रही होती है, तो उनको कम करके यहाँ मॉडिफाइड करके भेज दिया जाता है, जिसके कारण ये ध्वनि आपकी कम आती है इसमें से। ठीक है, तो किस प्रकार का होगा ये जो मफलर होगा, किस प्रकार का होगा? बैफल, बैफल टाइप मफलर होता है ये। ठीक है, किस टाइप का होगा? बैफल टाइप मफलर होगा ये। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है ये एक्स भाग को, जो कि मैं समझा चुका हूँ अभी, है ना। ये वाला भाग जो आपसे पूछा जा रहा है, वो जो भाग है, इस वाले भाग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि इस वाले भाग को, अब आसानी से आप बता सकते हैं इस वाले भाग को क्या कहा जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, बताएं। आराम से आप बता सकते हैं अब इसका आंसर। टरबाइन यूनिट है, या कंप्रेसर यूनिट है, या एग्जॉस्टर यूनिट है, या चार्जर यूनिट है? ध्यान से देखें इस वाले भाग को। ये हो गया, यहाँ पर एग्जॉस्ट से कनेक्ट है, एग्जॉस्ट से कनेक्ट है। यहाँ पर एग्जॉस्ट के द्वारा हम घुमा रहे हैं टरबाइन को, टरबाइन के द्वारा कॉमन सॉफ्ट के द्वारा ये घूमेगा कंप्रेसर, और यहाँ से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा इसका क्या? टरबाइन। ठीक, ये टरबाइन यूनिट होती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेम द पार्ट ऑफ मार्क्स एज एक्स। अब इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा अब आपके लिए, है ना। तो पूछा जा रहा है कि इस भाग को क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, बताएं। ध्यान से देखें इसको, इस वाले भाग को बता ही दिया है क्या होता है, टरबाइन यूनिट ये होता है। तो ये कौन सा होता है? एक ये टर्बो चार्जर में क्या होता है, एक टर्बो चार्जर में क्या होगा, टर्बो चार्जर में ये हो जाएगा आपका टरबाइन, और ये हो जाएगा कंप्रेसर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा आंसर, टरबाइन यूनिट होगा, या कंप्रेसर यूनिट होगा, या एडजस्टर होगा, या चार्जर यूनिट होगा? बताएं चारों में से आंसर। पूछा जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, देखें ध्यान से और आंसर बताएं। आंसर होगा इसका कंप्रेसर यूनिट। कौन सी यूनिट होगी ये? इसको बोला जाएगा कंप्रेसर यूनिट। ठीक, ये टरबाइन है, टरबाइन के द्वारा घूमता है कंप्रेसर यूनिट, और ये एयर को सक कर लेता है। ठीक है, आंसर होगा इसका कंप्रेसर यूनिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल जनरली यूज्ड मैन्युफैक्चर एन इनलेट मैनीफोल्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनलेट वाल्व, इनलेट मैनीफोल्ड होता है, इनलेट वाल्व होता है, वो जनरली किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो किस चीज़ का बना होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। प्लास्टिक का बना होगा क्या? वो तो ऑलरेडी जल जाएगा, है ना। स्टील का बना होता है क्या, तांबा का, या एल्यूमिनियम एलॉय का? बताएं चारों में से आंसर। आंसर होगा इनलेट मैनीफोल्ड। देखा होगा आपने, बता देता हूँ इसमें होगा, देखिए, ये होता है इनलेट मैनीफोल्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है इनलेट मैनीफोल्ड। किस चीज़ का बना हुआ होता है ये इनलेट मैनीफोल्ड? ये जो बना हुआ होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम एलॉय, ये फर्स्ट ए। ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम एलॉय का। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय। तो पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय। इसका क्या होगा आपसे, व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड किसका बना हुआ होता है? सिंपली कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का ही बना हुआ होता है। नेम द ड्राइव ऑफ द टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर किससे चलता है, बताएं।
एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से चलता है। ये काफ़ी आसानी से आंसर आप बता सकते हैं, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से, है ना। पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज़ यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर। इसके बारे में मैं बता दूंगा, फिलहाल के लिए अभी याद रखिए पेपर एलिमेंट, कागज़ तत्व, ठीक है। इसका आंसर है, इसे याद करते चलिए, पेपर एलिमेंट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं, इनको नोट करते चलिएगा, इनके नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।